नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवाइज करेंगे। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज मैं उनको आपको बताऊंगा। आज केमिस्ट्री के पोर्शन पढ़ेंगे, मैं अध्याय 1 से लेकर के 1 से 4 तक के। उसके आगे के फिर अगले भाग के अंदर मैं आपको बता दूंगा केमिस्ट्री के 1 से लेकर 4 भागों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मैं आपको बोल के बता दूंगा और उसका लगेगा कि इनका सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन भी आपको। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय में से साथियों जितनी भी अभिक्रिया दे रखी है उनमें से एक तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मैं इसका उदाहरण बता देता हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक अभिकारक उपचयित या एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। अर्थात इसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे CuO प्लस H2, क्या बनेगा दोस्तों? इधर Cu प्लस H2O। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, केवल एक कॉपर बचा हुआ है। तो इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की हानि हो गई, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। उस स्थिति में इसको क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं साथियों? अपचयन। और जिसके साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ी है उसे कहते हैं उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, ये अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। देखो, संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में सहयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देखो, Mg प्लस O2, क्या बना साथियों? इधर Mg। अब यहाँ देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो है, आपस में जुड़कर यानी प्लस होकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैग्नीशियम का दहन, का कोयले का दहन, गंधक का दहन, इन सब में संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकारक यानी उसमें एक अभिकारक होता है, CaCO3, तो CaO प्लस CO2। ये एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एक एग्जांपल, AgBr 2Ag प्लस Br। इस AgBr ये अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में इस AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद साथियों हल्की फुल्की विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी देख लेना। और अंत में इसमें आता संक्षारण।
संसार में जब कोई वस्तु लंबे समय तक नमी, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे वो संसारित होने लग जाती है। और साथियों, इससे बचाने के लिए कई उपाय करते हैं हम। रेड ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन की परत चढ़ाते हैं, जंग लगने वाली नमी से दूर रखते हैं इनको। अगले इसमें क्या है, इसके अंदर साथियों विकृत गंधिता, अंतिम पॉइंट। विकृत गंधिता यानी वसायुक्त पदार्थों को लंबे समय तक यदि हम कोई पैकेट्स के अंदर पैक करके रखते हैं और वो खराब नहीं हो, उनका उपचयन नहीं हो, इसलिए उनके अंदर क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन। उनका उपचयन ना हो, जल्दी से वो खराब नहीं हो। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर है मेन इंपोर्टेंट हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल उसको समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने N प्लस H2, इधर 2NH3, ये देखो आपसे बोल दिया इस अभिक्रिया को बराबर कीजिए। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, या नाइट्रोजन कितनी, 1, और यहाँ कितनी है, 2। N2 प्लस H2 2NH3, तो आप इसके आगे तो क्या लगा दोगे, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इसके आगे क्या लगा दोगे, 2। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित अनुमान विधि के अनुसार किया जाता है, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। मैंने आपको करवा रखा है, आप अच्छे से पिछले वीडियो में जाकर के इनको देख सकते हो। अब हम दूसरे अध्याय के बारे में देखते हैं। अध्याय 2, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण की सबसे पहले बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देता है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये पूरी सारी क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ये बेसिक चीज है जो 6ठी 7वीं से स्टार्ट हो जाती है, आपको याद भी होगी। सबसे पहले इसके अंदर आता है सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा कृत्रिम सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लिटमस पत्र। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लिचेन या लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा समूह का होता है। जब इसको हम किसी भी अम्ल या क्षारक के विलयन में नहीं डुबोते तब इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। इंपोर्टेंट है साथी पर्सन। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। दूसरा कृत्रिम, ये प्रयोगशालाओं के अंदर रसायनों के सहयोग से बनाया जाता है, जो एक तो मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनोल्फिलेथिनीन होता है। इनका उपयोगी अम्ल एवं क्षारक के रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन के लिए किया जाता है सारे, उनको सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक जैसे प्याज है, वेनिला है, तो प्याज को हम थोड़ी समय तक काट के रख देते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें भी इनका उपयोग करते हैं हम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन किसी भी अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म है साथियों। उसमें किसी भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, किसी भी धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो देखो साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस। इधर अम्ल की अभिक्रिया, क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ
there will develop हाइड्रोजन। अम्ल H2SO4 प्लस धातु Zn। तो देखो साथी, ZnSO4 प्लस H2, कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन। इधर क्षारक NaOH प्लस Zn, संतुलित करने के लिए दो लगा देंगे। इधर क्या बनेगा? Zn Na2 ZnO2 प्लस H2। साथियों, इस रिएक्शन के अंदर, ये परीक्षा के अंदर 100% पूछी जाएगी। इसमें अम्ल के साथ धातु की, क्षार के साथ धातु की ये गैस निकलती। इस गैस की सत्यता के लिए आपसे जांच करवाई जाती है कि आप कैसे पहचान करोगे कि जो निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि इस गैस में से एक फटफट की ध्वनि निकलती है, फटफट की ध्वनि निकलती है। इसके लिए आवश्यक डायग्राम भी बनाई है, चित्र भी बनाई है, मैंने करवा रखा आपको साथियों, इसको अध्ययन कर लेना। अगला इसके पार्ट में से, दूसरे पार्ट में से दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, वो अच्छे से अध्ययन कर लेना आप। इनके रासायनिक नाम, इनकी रासायनिक समीकरणें और इनके उपयोग, किसका उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है साथियों, और किसका पीएच मान कितना होता है, दैनिक जीवन पीएच का क्या महत्व है, किसमें कौन सा मिल पाएगा। बस फिनिश है पार्ट, और यहीं से प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में भी आ जाएगा। तीसरे पार्ट सबसे सीधा है। तीसरे पार्ट के अंदर बहुत सी अभिक्रिया ऐसी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ, कुछ भाप के साथ, कुछ ऐसी होती है जो किसी के साथ भी नहीं करती। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेना। तीसरे पार्ट में धातु अधातुओं के बारे में विशेष अध्ययन कर लेना और उनके डायग्राम देख लेना, ठीक है। इतना कुछ भी नहीं उसमें, विद्युत अपघटनी परिष्करण भी आप देख लेना। चौथा पार्ट है IUPAC पद्धति, अच्छे से याद कर लेना। इसमें से आपको मैंने बेंजीन पढ़ा रखी, साइक्लोहेक्सेन पढ़ा रखी, बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ा रखी जिनको आप कंटिन्यू रिवाइज कर लेना। आज इतना सही। अब इनके बारे में एक एक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी साथियों। जो मैंने बताया आप उसी को डिस्कस कर लेना। फिर वार्षिक परीक्षा के लिए मैं इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।